जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर कथा है कि राजा ने अपनी इकलौती बेटी की शादी आखिर उस भिखारी के साथ, उस गरीब के साथ क्यों कर दिया। आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप इस कहानी का मतलब समझ पाए। आखिर इस कहानी का मकसद क्या है। एक बार की बात है कि एक राजा अपने नगर में राज्य करते थे। वह राजा बहुत ही नेक इंसान, नेक दिल का राजा था। प्रजा हर प्रकार से अपने राजा से खुश रहती थी तथा वह राजा अपने प्रजा का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा का मात्र एक ही संतान थी, वह थी उसकी एक बेटी। राजा अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन जब बेटी छोटी थी, राजा ने उसके पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जो मांगी सब चीज उसे समय पर दिया, जो चाहिए अपनी बेटी को सब कुछ ला करके दिया। लेकिन वह जो राजा की बेटी थी, सब चीजें समय समय पर मिलने के वजह से वह लड़की का चाल चलन धीरे धीरे बिगड़ता गया। वह लड़की घमंडी हो गई, बात लड़ाने वाली हो गई, किसी को कुछ वैल्यू नहीं समझती थी। तो राजा ने सोचा अगर इसकी शादी कर दी जाए तो शायद यह सुधर जाएगी, शायद यह सही तरीके से हो जाएगी। राजा ने उसकी अपनी बेटी की शादी के लिए कई सारे रिश्ते देखे, लेकिन कभी किसी रिश्तों को वह स्वीकार नहीं करती, सबको कमियां निकाल देती थी। तो राजा ने क्या किया, एक बार अपने नगर के अच्छे अच्छे कई सारे दूर दूर के राजकुमारों को बुलाया और स्वयंवर लगवाया कि मेरी बेटी को जिसको भी पसंद आ जाएगा, मेरी बेटी जिसे भी पसंद कर लेगी, उसके गले में बरमाला डाल देगी। राजा ने जब अपनी बेटी का स्वयंवर लगवाया तो दूर दूर के राजकुमार आए, लेकिन सब राजकुमार अलग अलग वेशभूषा में थे। कोई मोटा तो कोई पतला, तो कोई लंबा, तो कोई छोटा, तो कोई गोरा, तो कोई काला, अलग अलग प्रकार के लोग थे। कई सारे सभी राजकुमार एक लाइन से बैठे हुए थे। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी एक बरमाला लो और जिसको भी तुम्हें पसंद आ जाए, जो भी अच्छा लगे, तुम उसके गले में बरमाला डाल देना। ये कई सारे नगर के राजकुमार हैं, जो पसंद है उसके गले में बरमाला डाल देना। राजा की बेटी बरमाला लेकर के गई तो पहले ही एक जो है मोटा सा राजकुमार था कहीं पर, लेकिन शरीर से थोड़ा सा मोटा था। तो उसको कहा कि ये कौन आ गया। देखो अपने वह साथ में जो सहेलियां रहती उनको दिखा करके बोलती है, देखो सहेली, ये देखो कितना हैवी, ये गोल्ड टब है, गोल्ड टब है, और आया मुझसे शादी करने के लिए। बेटी अगले की जाती है। अगला जो राजकुमार आता है बिल्कुल लंबा सा रहता है, खड़ा होता है बिल्कुल लंबा सा। फिर से वो अपने सहेलियों से कहती है, अरे देखो ये खंबा टट्टू आ गया। एक छोटा था, उसको बोला, ए जरा छोटू मोटू, तू आया मुझसे शादी करने के लिए। एक बेचारा राजकुमार गोरा था, उसको सफेद चूहा कह दिया। एक बिल्कुल ही स्वर्ण जैसा रंग का कपड़ा पहन करके आया था, उसको तो मुर्गे की कली बोल दी। और एक राजकुमार जो बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहना था, लेकिन उसकी दाढ़ी थी, उसको कह दिया, ए झाड़ पूछ वाले, तू आया मुझसे शादी करने के लिए। ऐसे अलग अलग प्रकार के राजकुमार आए थे, लेकिन उसमें से जो दाढ़ी वाला था ना, वह बहुत उस लड़की को पसंद करता था, चाहता था कि मैं उससे शादी जरूर कर लूं। इस वजह से पूरा बेचारा ठंड मन से गया था। लेकिन उस लड़की ने उसकी ऐसी बेइज्जती कर दी, जाड़ पूछ रखने वाले, ऐसे बोल दी। बेचारे की बेइज्जती, सबको बेइज्जती करके वहां से विदा कर दिया। लेकिन राजा ने पूरी असेंबली में अपनी बेटी से कहा कि तुमको अपनी सुंदरता पर बहुत ही गुरूर है, तुमको बहुत घमंड हो गया। इस वजह से आज मैं पूरे इस असेंबली में, पूरे सभा में मैं अनाउंस करता हूं कि तुम्हारी शादी एक मैं भिखारी से करूंगा, एक रोड छाप भिखारी से करूंगा। बस उसकी बात से हुआ क्या, जैसी बात कहती है राजा, वह अचंभित हो जाती कि मेरे पिताजी ऐसा क्या कह रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक महीने के बाद दरवाजे पर एक जो है गीत गाने वाला जो भिक्षुक आता है, वह अलग अलग प्रकार से गीत गाता है। राजा के दरवाजे पर भी आया। जब राजा के दरवाजे पर आया तो वह बहुत ही सुंदर गीत गा रहा था। राजा ने उस गीत को सुना। उसने कहा अपने दरबारियों से कि उसे अंदर लाओ। वह जो है गीत गाने वाले व्यक्ति को दरबारियों ने अंदर लाया, कहा कि यहाँ पर तुम अपने सुंदर गाने सुनाओ।
बस वहां पर सुंदर सुंदर कई सारे गाने गाए। राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा कि तुम्हारे गाने तो बहुत अच्छे, तुमको तो इनाम देने लायक है। तो उस भिक्षु ने कहा ठीक है राजा साहब, मेरे जो कुछ भी इनाम बनते आप दीजिए। उस राजा ने कहा मैं इनाम में तो मैं कुछ तुम्हें पैसा रुपया नहीं दूंगा, मेरी इकलौती बेटी है और मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में तुम्हारे साथ कर रहा हूं। जैसे ये बेटी सुनती है वो तो बेचारी हक्का बक्का रह जाती कि इस फटियाल एक रोड पर भीख मांगने वाले गीत गवैया के साथ मेरी शादी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने पिताजी से कहती पिताजी आप क्या कर रहे हैं। राजा साहब बोलते कि मैंने जो पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, प्रजा के सामने जो कसम खाया था, बस मैं तो अपना कसम पूरा कर रहा हूं। और राजा ने जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी उस भिखारी के साथ में, उस गीत गाने वाले के साथ में कर देती है। बस उसके बाद उसको विदा कर देता है। अब वह भिक्षुक उस राजकुमारी को लेकर के चलता है, लेकिन जब राजकुमारी को लेकर के चलता है तो रास्ते में बहुत ही सुंदर सा शिकारगाह पड़ता है, जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर जो है जानवर टहलते फिरते रहते हैं। उसे बहुत ही अच्छा लगता है उस राजकुमारी को। राजकुमारी पूछती है कि ये क्या बोलते, ये किसका शिकारगाह है। तो उस भिक्षुक ने कहा कि राजकुमारी ये शिकारगाह उसी का है कि जिस दाढ़ी मूछ वाले की, जिसकी तुमने बेइज्जती की थी, झाड़ पूछ वाले। अगर तुम आज उससे शादी की रहती तो देखो आज सब तुम्हारा होता। कहती ओ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। फिर से आगे वह भिक्षुक लेके जाता है तो रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा पड़ता है, जहां पर उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल फूल फले रहते हैं। सुंदर सुंदर हरियाली बगीचे, फूल खिले रहते हैं। उस रास्ते से जब जाता है तो फिर से राजकुमारी पूछती कितना सुंदर बगीचा है, आखिर ये बगीचा किसका है। उस फिर से भिक्षुक ने कहा कि उसी दाढ़ी मूछ वाले की। वह इतना सुंदर सा राजकुमार था जिसकी तुमने बेइज्जती की, यह बगीचा भी उसी का है। अगर आज तुम उससे शादी कर लेते तो सब तुम्हारा रहता, तुम्हारा ऐशो आराम रहता। उसके बाद से आगे चलता है, जैसे ही एक छोटा सा टाउन पड़ता है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर घर रहते हैं, अनेक प्रकार के छोटे छोटे तालाब, सब कुछ खुशहाली का मौका, लाइटों से भरा, सब कुछ उसे अच्छा दिखता है। वो राजकुमारी पूछती आखिर ये शहर जो छोटा सा नगर जो है ये किसका है। और भिक्षुक बोलता है यह भी उसी का है, उस दाढ़ी वाले का, दाढ़ी वाले राजकुमार का, जिसकी तुमने बेइज्जती की। अगर आज तुमने शादी कर ली होती तो यह सब कुछ तुम्हारा होता। राजकुमारी बहुत ही अफसोस करती, काश मैं शादी कर लेती, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मेरे साथ ऐसा हो गया। उसके बाद जब आगे जाता है तो एक जो झोपड़ी पड़ता है, जब झोपड़ी पड़ती है वहीं पर वह भिक्षुक राजकुमारी को लेकर के रुक जाता है। राजकुमारी पूछती है ये झोपड़ी किसका है। वह भिक्षुक बोलता है यह झोपड़ी मेरी है, हम लोग इसी में रहेंगे और इसी में हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। शाम का समय हुआ, पहला दिन था। उस भिक्षु ने कहा कि चलिए राजकुमार जी भोजन बनाइए, अब ये महल नहीं है कि सब कुछ नौकर चाकर लाके खिलाएंगे। राजकुमारी ने कहा नौकरों से कह दो खाना बनाए। बस उस भिक्षु ने कहा यहाँ पर नौकर की क्या जरूरत है, मुझे कोई नौकर की जरूरत नहीं पड़ती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नौकर रखूंगा, आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। और आप मेरी पत्नी है और पत्नी होने की वजह से आपको फर्ज बनता है कि आप मेरी बात माने। बस वह राजकुमारी जब खाना बनाने जाती तो कभी आज तक खाना बनाई नहीं थी। जब खाना बनाई नहीं थी तो कुछ जला पटा, उसने कुछ सहयोग दिया, किसी तरीके से कुछ खाना वाना बनाए, कच्चा पका खाना उसको भिक्षु को खिलाए। खाना भी नहीं सही बन रहा था, 2-3 दिन चला पिटा कुछ बना रहे थे। उस भिक्षु ने कहा कि रानी जी आपसे तो खाना नहीं बन पा रहा है, आप उस लायक नहीं है, रहने दीजिए मैं ही खाना बना दूंगा, लेकिन मैं आपके लिए बाजार से बेत खरीद के लाऊंगा और उस बेत को आप जो है कुछ टोकरी बुनिएगा और उस टोकरी को फिर से ले जाकर बाजार में मैं बेच दूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे हम लोगों को खर्चा चलेगा। बस अगले दिन वो बाजार से बेत खरीद करके लाता है और बेत को दे देता है बुनने के लिए। लेकिन जब वो राजकुमारी उस हार्ड काम, कठिन काम को करती है, टोकरी बुनती है, तो उसके कई सारे हाथ कट जाते हैं, हाथ में कई सारी जगह पर कट जाते हैं, खून आने लगते हैं, खून से लहूलुहान हो जाते हैं। बस वो भिक्षु तुरंत आता है, कहते हैं क्या तुम महल बना के रखो, यहाँ पर बैठा बैठा मिल जाएगा, हाथ काट ली, तुमसे क्या हो पाएगा।
अरे अब तुम मेरी पत्नी हो, ये कोई महल नहीं है, यहाँ पर करके खाना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा डांट फटकारता है, बेचारी बात सहम जाती है, अंदर अंदर मन को कोसती है कि मैं कितनी बड़ी गलती की, कि मैं काश उससे शादी कर ली होती तो ऐसा नहीं करना पड़ता। अब तो वह उससे डरने भी लगी थी, लेकिन वह भी काम नहीं कर पाती है, बेत वाला भी। उसके बाद कहता है कि ठीक है, मैं मिट्टी का बर्तन तुम्हें बनाना होगा, मिट्टी का बर्तन बना करके सुखवा करके उसको बाजार में बेचना होगा, मैं उसके लिए सामान ला दे रहा हूं, मैं मिट्टी ला दूंगा, तुम उसका मिट्टी का बर्तन बनाना। उसके बाद से वह जो है अगले दिन से मिट्टी का बर्तन दोनों लोग बनाते, और वह शाम के समय में भोजन बनाता, सब कुछ काम करता, काफी दूसरे काम में फंसा रहता, और इस राजकुमारी को कहता कि जाओ तुम बाजार में बर्तन, इस मिट्टी के बर्तन को बेच के आओ, और उससे जो पैसे मिलेंगे हम लोगों का खर्चा चलेगा, घर की रोजी रोटी चलेगी। उस राजकुमारी ने कहा कि मेरे को लोग सभी जानते हैं कि मैं राजा की बेटी हूं, और मैं उस भरी बाजार में जो लोग मेरे को जानते हैं वहां पर एक मिट्टी का बर्तन बेचूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारा मैटर है, लेकिन अब तो मेरी पत्नी और काम करना पड़ेगा, करोगे नहीं तो भूखे मर जाओगे, भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो कुछ रह नहीं गए हैं, बस 2 ही दिन में सारे भोजन खत्म हो जाएंगे, तो मजबूरी है। एक दिन नहीं गई, लेकिन अगला दिन भोजन समाप्त हो गया। मजबूरी में उसको उन मिट्टी के बर्तनों को उठा करके बाजार में ले गई बेचने के लिए। क्योंकि सुंदर स्त्री को देख करके काफी लोगों ने बर्तन खरीदा, और काफी लोग हंस भी रहे थे कि राजा की बेटी बर्तन बेच रही थी, जिसकी वजह से उसका बर्तन जल्दी जल्दी बिक गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन चौथे दिन वह जो राजकुमारी थी उन मिट्टी के बर्तनों को रास्ते में ही बैठ करके बेच रही थी। तब तक एक आदमी ऐसा आता है और उस राजकुमारी के मिट्टी के सारे बर्तनों को फोड़ देता है, और कहता है कि तू रास्ते में बैठ करके बेचेगी, यही करेगी, रास्ते में तुमको साइड में नहीं बेचना चाहिए, और पूरा मिट्टी के बर्तनों को फोड़ देता है। और वह राजकुमारी उदास आकर के घर पर उस भिक्षुक से कहती कि एक आदमी ने मेरे सारे के सारे बर्तनों को फोड़ दिया। उसने कहा क्यों फोड़ा? राजकुमारी ने कहा मैं रास्ते में बैठ करके बेच रहे थे। तो उसने कहा कि तुमको रास्ते में नहीं बैठ करके बेचना चाहिए, आप महल बना के रखिए हैं, सब जगह आराम मिलेगा आपको, अब कुछ नहीं होने वाला, आपकी जिंदगी से गया है सो आराम। अरे आपको एक सुंदर से कई सारे अच्छे अच्छे राजकुमार थे, उससे शादी कर ली होती, आपका जीवन यापन अच्छे से कट गया होता, लेकिन आपको तो नहीं चाहिए था, आज करना पड़ेगा आपको। बेचारी वह अपनी किस्मत को धोखा दे रहे थे, अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि मैंने कितना बड़ा गलती का काम किया। उस आदमी ने कहा कि आपसे यह भी काम नहीं हो पाएगा, अब आपको शायद किसी घर में चले बावर्ची का काम ढूंढ देंगे, आप वहां पर जाइएगा, कुछ बर्तन वर्तन धोइएगा, कपड़े उपड़े धोइएगा, और वहां से कुछ पैसे मिलेंगे। अगले दिन एक बगल के ही गांव में, बगल के ही शहर में वहां पर जाते और एक बहुत बड़े घर में एक बावर्ची का काम ढूंढ लेते हैं, और आकर के कहते कि अब आप वहां पर जाइएगा और बावर्ची का काम, बर्तन वर्तन धोने वाला काम, कपड़े धोने वाला काम करिएगा, उसके बाद जो पैसे मिलेंगे हम लोगों की रोजी रोटी चलेगा, सुबह और शाम दोनों को जाना है। उस राजकुमारी का काम उस बड़े घर में लग जाता है, और रोज सुबह शाम जाने लगी, बर्तन धोती। लेकिन एक दिन अचानक वहां पर काफी शादी विवाह का जैसा माहौल दिखता है। उसी घर पर दरवाजे पर पूरा सब कुछ माहौल चल रहा है, सब लोग नए नए कपड़े पहन रहे हैं। बेचारी यह अपने भाग्य को कोस रही है कि मैं कितनी अभागिन हूं कि मैंने इतना अच्छा मौका को छोड़ दिया, और आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे को दूसरे के घर का बर्तन धोना पड़ रहा है, दूसरे के घर का कपड़ा धोना पड़ रहा है। क्या मेरे भाग्य को, आज मैं भी ऐसे आलिशान घर में रहते हैं, लेकिन आज मैं अपने भाग्य को कोस रही हूं। बेचारी यही सब चीजें सोच करके आंखों में आंसू लिए हुए शाम के समय में बर्तन धुल करके बस उधर से आ रही थी, वापस आ रही थी। अचानक आगे 3-4 लोगों ने रास्ता घेर लिया। जब 3-4 लोगों ने रास्ता घेर लिया तो उसके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था, एक ऐसा आदमी खड़ा था जो बिल्कुल ही काला सूट में सुंदर सा वस्त्र पहन करके, जब वह राजकुमारी सर ऊपर उठा करके देखती है, ये तो वही इंसान है, वही दाढ़ी वाला इंसान है जिसकी मैंने बेइज्जती की थी। और अपने आप को कोसते हुए जैसे उसको देखती है, उसके हाथ में जो कुछ भी बर्तन लिए रहती, भोजन लिए रहती है, अपने पति को ले जा रही थी बस खाना खिलाने के लिए, उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है और तेजी से दौड़ करके भागती है।
लेकिन जैसे ही वो भागती है उस इंसान ने उसको राजकुमारी को पकड़ लिया। अरे कहाँ तुम भाग रही हो, क्या तुमने मेरे को पहचाना नहीं? वो राजकुमारी, वो लड़की कहती है अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कुछ दिन मैंने आपको बेइज्जती की, मुझको बेइज्जती नहीं करना चाहिए था, मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती की और आज मैं एक भिक्षुक के साथ में, मैं एक भिखारी के साथ में झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रही, मेरे पिताजी ने ऐसे शादी कर दिया। उसने कहा कि देखो तुमको अपनी गलती पर पछतावा होने लगा, शायद अब तुम सुधर गई हो, तुमने जिसको जो तुम्हारा घमंड था अब खत्म हो गया है। अरे तुमने मेरे को पहचाना नहीं, तुम जिसके साथ में रहती हो मैं वही तुम्हारा पति हूँ, मैं बस अपना वेशभूषा बदल करके एक भिक्षु के रूप में गया था, मैं वही गीत गाने वाला हूँ, दूसरा कोई नहीं हूँ। अरे मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता था, अथाह प्रेम करता था, लेकिन जैसे तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम्हारी शादी एक भिखारी के साथ में करेंगे, तो मैं उसी दिन से गाना गाने का प्रैक्टिस करके और मैं तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाया करता था, तब जाके तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ ऐसे शादी कर दी, क्योंकि उसने कहा था और अपना कसम पूरा किया। और जो तुम्हारा बाजार में मिट्टी फोड़ा, मिट्टी का बर्तन फोड़ दिया, वो दूसरा कोई नहीं फोड़ा था, मैंने ही फोड़ा था, बस मैं रूप बदल के वेशभूषा बदल करके गया था और तुमने मुझे पहचाना नहीं। हर जगह पर जितना जगह मैंने कोसा, हर जगह मैं ही था, ताकि तुम सही रास्ते पर आ सको। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है और ये शादी का माहौल बन रहा है, ये शादी का माहौल किसी दूसरे का नहीं है, हम ही दोनों लोगों का शादी होगा, तो किसी दूसरे का नहीं होगा। अब तुम राजकुमारी एक घर की रानी बनोगी, क्योंकि अब तुमको सबक मिल गया है। बस वह अपने पति से गले लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद से उनके सहेलियों ने आकर के उस राजकुमारी को ले जाकर के अच्छा सा वस्त्र पहन करके एक धूमधाम से शादी होती है और इस तरीके से फिर से उस राजा की बेटी राजकुमारी का घर एक अच्छे घर में बस जाता है। इस तरीके से उस घमंडी लड़की की शादी उस भिखारी के साथ हुआ और वो घमंडी लड़की का घमंड कैसे खत्म हुआ, इस कहानी में हम लोगों ने यही जाना है। इसलिए कहा जाता है कभी भी हमें अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो घमंड जिस दिन टूटता है ना तो बहुत कष्ट होता है। बस आज के लिए बस इतना है।